औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा बीए पार्ट 1 सहाफ़त। इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 आप जो है वो निकाल लें और फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखें। आपके नज़दीक मतबूआ सहाफ़त को कौन कौन सी ज़िम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए। आप अगर क्वेश्चन के ऊपर ज़रा गौर करें तो आपको जो है वो पता चलेगा कि यहाँ पर जो है वो पूछा क्या है। यहाँ पूछा है कि वो कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो सहाफ़त को जो है वो पूरा जो है वो करना चाहिए। ठीक है, आप अगर जो है वो माजी की तरफ जो है वो देखें तो सहाफ़त जो है वो हर दौर के अंदर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियां जो है वो पूरी करती रही है। एक वक्त था कि जब जो है वो अखबारात जो है वो नहीं थे, तो एक जो है वो बड़ी जो है वो टीले के ऊपर जाके जो है वो एक साइन बोर्ड होता था। वहाँ जो है वो एक जो कातब जो लिखता था उसके ऊपर तहरीर लिख देता था और जो है वो साथ जो है वो ढोल बजाना थोड़ा सा जो है वो शुरू करता, तो लोग जो है वो जाके जो है वो बादशाह का कोई अहम पैगाम होता उसको जो है वो रीड कर लेते थे। ये भी जो है वो सहाफ़त का एक ज़रिया था। इसके बाद जो है वो आहिस्ता 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 जो है वो तरक्की करते रहे। फिर जो है वो एक पैगाम होता गली जो कोचों के ऊपर जाकर जो है वो एक बंदा ऊंची आवाज़ से जो है वो कोई पैगाम देता हुकूमत की तरफ से। ये भी जो है वो सहाफ़त का जो है वो एक तरीका था और इस तरह जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो निभा रही थी। हर दौर में जो है वो अपनी अपनी जो है वो सहाफ़त के तरीके थे और वो जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी जो है वो अदा कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो मौजूदा दौर के अंदर जो है वो सहाफ़त जो है वो रियासत का एक जो है वो सतून की जो है वो मानंद है। यानी कि सहाफ़त को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत हासिल है। तो अगर हम सहाफ़त को किसी मुल्क से जो है वो निकाल देंगे तो मुल्क का निज़ाम चलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बाद ममालिक ऐसे हैं जहाँ सहाफ़त के ऊपर जो है वो सख्त पाबंदियाँ हैं, तो उनको जो है वो अपने जो है वो सहाफ़ी जो नज़रियात होते हैं, ख़यालात होते हैं, अवाम पर जो है पहुँचाने के लिए जो है वो दुश्वारी पेश आती है। लेकिन जो एक जो है वो जमहूरी मुल्क होता है जैसे कि पाकिस्तान है, वो अपनी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ जो है वो बखूबी जो है वो सरअंजाम देता है। इसके अलावा हाँ, मार्शल लॉ के दौर में ऐसा होता है कि कुछ जो है वो पाबंदियाँ आयद होती हैं जो सहाफ़त को जो है वो उनके ऊपर जो है वो पूरा उतरना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब कौन कौन सी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम इनको जो है वो डिटेल के साथ जो है वो पढ़ेंगे। तो आपने सिर्फ सुनना है और सुनने के बाद जो है वो आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है। नंबर 1, मालूमात में इजाफ़ा। मालूमात में इजाफ़ा। अब मालूमात में जो है वो इजाफ़ा क्या चीज़, यहाँ आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि इंसान के हिस्स के अंदर अल्लाह बारिक व ताला ने ये जो है वो चीज़ रख दी है कि वो हमेशा जो है वो दूसरी जो है वो अशिया के बारे में जानने का जो है वो तजस्सुस जो है वो उसके अंदर जो है वो पाया जाता है। शौक़ कह ले, तजस्सुस जो है वो पाया जाता है। और सहाफ़त इस शौक़ को ऐसे तरीके से पूरा करती है, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तहरीर शाया होती है। अब मौज़ूआत कौन कौन से हैं, जो लोग जो ख़ास तौर पर जो है वो जो लड़के खेलों से जो है वो दिलचस्पी रखते हैं, ख़ास तौर पर जो क्रिकेट से जो दिलचस्पी रखता है, वो क्रिकेट की जो है मालूमात उसको जो है वो अखबारात के अंदर मिल जाती है। जो कबड्डी से रिलेटेड, हॉकी से रिलेटेड, फ़ुटबॉल से रिलेटेड, वो तमाम मालूमात जो है वो अखबारात के अंदर जो है वो उनको मिल जाती है। इस तरह जो इक़्तिसादियात से रिलेटेड जो चाहते हैं कि जो है वो इनको मालूमात जो है वो हासिल हों, वो उनको जो है वो अखबारात के ज़रिए जो है वो हासिल होती है। चाहे वो सियासियात से मुतल्लक़ हो, माशरे से मुतल्लक़ हो, मज़हब के बारे में हो, ये तमाम मालूमात जो है वो एक कारी या कोई भी जो है वो आदमी या कोई भी जो है वो तालिब इल्म पढ़ कर जो है वो हासिल कर सकता है। नंबर 2 जी, रियासत का चौथा स्तून। रियासत का चौथा स्तून। अब रियासत का चौथा स्तून जो है वो क्या चीज़ होती है, आपने अक्सर देखा होगा, हम एक जो है वो छत बनाते हैं घर के अंदर, ठीक है, बहुत बड़ी छत है और उसके अंदर हम ऐसे जो है वो 2-3 जो है वो पिलर जो है वो लगा देते हैं। अगर हम एक पिलर को निकाल देंगे
तो ऐसा होगा कि वो छत जो है वो एक तरफ जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी। जब उसके ऊपर वज़न डलेगा तो छत जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी। इसी तरह मौजूदा दौर के अंदर जो है वो सहाफ़त को रियासत का चौथा स्तून जो है कहा जाता है। रियासत के 3 स्तून हैं। मकनना, मकनना उस चीज़ को कहते हैं कानून साज जो है वो असम्बली, इंतज़ामिया और अदलिया, जबकि सहाफ़त को इनके बराबर अहमियत देते हुए चौथा स्तून माना गया है। जिस तरह मुजज़्ज़ा बाला तीनों दायरे हुकूमत को चलाने में मददगार साबित होते हैं, इसी तरह सहाफ़त भी जो है वो हुकूमत को चलाने के लिए जो है वो इस्तेमाल जो है वो की जाती है। इसके बाद चले जाएँ तफरीह का जो है वो सामान। तफरीह का सामान, तफरीह का सामान क्या है? एक बंदा जो है वो सारा दिन काम करता है, ठीक है, वो काम करके जो है वो थक जाता है। हर बंदे के अंदर ये जो है वो हिस्स मौजूद है कि वो जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो अपनी जो है वो डेली लाइफ के अंदर जो है वो तफरीह जो है वो हासिल करना चाहता है। आपने अक्सर जो है वो अखबारात के अंदर एक रंगीन पेज होता है, आपने देखा होगा कि वहाँ जो है वो मुख्तलिफ खिलाड़ियों की जो है वो लाइफ से रिलेटेड जो है वो अपना जो है मवाद शामिल होता है, ठीक है, तफरीह का सामान है। इस तरह मुख्तलिफ जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है मुख्तलिफ जो है वो एक्टर की जो है वो ज़िंदगी के बारे में उनके जो है वो इंटरव्यू लिए जाते हैं और उनको जो है वो अखबारात के अंदर जो है वो लिखा जाता है। यानी कि सहाफ़त जो है वो एक आदमी के लिए जो है वो तफरीह का सामान भी जो है वो मुहैया करती है। नेक्स्ट जी, अवाम की तर्जमानी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवाम की तर्जमानी। अब अवाम की तर्जमानी क्या चीज़ होती है? सहाफ़त का असल मकसद ही यही है, ठीक है ना। सहाफ़त का अक्सर मकसद यही है कि वो अवाम की जो है वो तर्जमानी करे। तर्जमानी से मुराद ये है कि अवाम को जो मसाइल जो है दरपेश हैं, अवाम को जो मुश्किलात जो है वो दरपेश हैं, ठीक है, वो जो मसाइल हैं उनको जो है वो हुकूमत की जानब जो है वो लेकर जाए, ठीक है, हुकूमत की तरफ लेकर जाए। और हुकूमत के जो अहम जो है वो इक़दामात होते हैं वो जो है वो अवाम की तरफ जो है वो लेकर आते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सहाफ़त जो है अवाम की तर्जमानी भी जो है वो करती है। इसके बाद आता है हक़ाइक़ की इशाअत। हक़ाइक़ की जो है वो इशाअत से क्या मुराद है? यानी कि इससे मुराद ये है कि जो भी अखबारात होते हैं वो किसी भी ख़बर को जो है वो शाया करने से पहले जो है वो इनकी जो है वो तहक़ीक़ करते हैं कि आया ये ख़बर सच्ची है या झूठी है। अगर तो वो ख़बर झूठी हो, यानी ऐसा नहीं होता कि कोई भी अखबार जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो ख़बरें जो है वो इशाअत कर रहा है। इससे जो है वो अखबारात के ऊपर जो है वो पाबंदी भी लग जाती है। एक जो है वो अखबारात के लिए ज़रूरी है कि वो पहले जो है वो ख़बर की जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो उसके हक़ाइक़ की जो है वो अच्छे तरीके से मालूमात हासिल कर ले। नेक्स्ट ही सहाफ़त की आज़ादी। सहाफ़त की आज़ादी। हर इंसान जो इस दुनिया के अंदर आता है वो चाहता है कि वो जो है बिल्कुल आज़ाद हो। इसलिए सहाफ़त भी किसी भी बंदे की मुतहम्मल नहीं हो सकती। अगर हुकूमत गलत काम कर रही हो तो सहाफ़त को ये हक़ हासिल होता है कि वो हुकूमत पर तनकीद कर सके। ऐसी रवायत जोरों में तो पाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में कोई हुकूमत भी अखबारात की हुकूमत पर तनकीद को ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं करती और अखबारात के सरकारी इश्तहारात बंद कर देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जी, हुकूमत के लिए ख़तरा। अखबारात हुकूमत के लिए जो है वो ख़तरे का जो है वो बास भी बन सकती है। इनकी करप्शन को अवाम के सामने पेश करते हुए, ताकि अवाम आइंदा इंतखाबात में ऐसे बंदों को जो है वो लीडर ना बनाए जो करप्शन जो है वो करें। यानी कि जो ऐसे इंसान, जो करप्शन से क्या मुराद है कि वो पैसा जो लोगों की फलाह व बहबूद के ऊपर जो है वो खर्च होता है, वो पैसा जो है वो खुद जो है वो हड़प कर ले, इस चीज़ को जो है वो करप्शन कहते हैं। तो अखबारात जो है वो ऐसे लीडरों को जो है वो ज़ाहिर करती है ताकि अवाम जो है इनको दोबारा वोट ना दे और वो दोबारा जो है वो हुकूमत ना बना सके। नेक्स्ट जी, राय आमा की हमवारी।
राय आमा की हमवारी। अच्छा, राय आमा क्या चीज़ होती है? राय आमा का मतलब होता है आम अजहार करना। अगर माशरे के अंदर या किसी मुल्क के अंदर ऐसा कोई जो है वो वाक़या दरपेश हो जाता है तो हुकूमत क्या करती है, जितनी भी जो है वो सियासी पार्टियां होती हैं उनको जो है वो एक प्लेटफार्म के ऊपर लेकर आती हैं, उनको जो है वो एक टेबल के ऊपर बैठाती हैं और टेबल पर बैठाने के बाद तमाम जो सियासी जमातों के जो है वो ख़यालात को जो है वो देखा जाता है कि वो इस मसले के बारे में अपने जो है वो क्या ख़यालात जो है वो देती हैं। तो अखबारात की वजह से कौम को जो है वो यकसू किया जाता है और वही जो नज़रियात जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के होते हैं उनको जो है वो अखबारात के अंदर अशात किए जाते हैं और इस तरह हम जो है वो एक मुश्किल जो है वो मसले से बच जाते हैं। नेक्स्ट जी, अवाम और हुकूमत से राबता। अवाम और हुकूमत से राबता। सहाफ़त की जो ज़िम्मेदारी होती है, जो अवाम के पैगामात हैं हुकूमत पर पहुँचाए और जो हुकूमत के जो है वो अहम जो है वो तरक्याती मंसूबे होते हैं और हुकूमत ने जो अवाम के लिए जो है वो पैकेज जो है वो लगाए होते हैं उनको जो है वो अवाम तक पहुँचाना, ये किसकी ज़िम्मेदारी होती है? अखबारात की जो है वो ज़िम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से अखबारात का राब्ता हुकूमत और अवाम दोनों से रहता है। अखबारात सिर्फ अवाम की आवाज़ हुकूमती तक नहीं पहुँचाते बल्कि हुकूमत की आवाज़ इश्तारात के ज़रिए अवाम तक भी पहुँचाते हैं। अखबारात के ज़रिए हुकूमत और अवाम में किसी वजह से अगर कोई खलीज हायल हो जाए तो इसको पूरा करने की कोशिश भी की जाती है। सियासी शऊर। एक वक्त ऐसा था कि जब अवाम जो है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मौजूदा दौर में अखबारात के सियासी शऊर को बेदार करने में अहम जो है वो और मौजूदा दौर ने अखबार ने कौम को जो है वो सियासी शऊर जो है वो बेदार कर दिया है। कौमी मसाइल पर जो है वो कॉन्फ्रेंस जो है मुनक़द होती हैं, सेमिनार मुज़ाकरे मुनक़द कराए जाते हैं। इस तरह कौम को हकीकत से जो है वो बाखबर रखा जाता है। हुकूमत के कमज़ोर पहलुओं की निशानी की जाती है। कौम को लड़ाने और फसाद करवाने वाले लीडरों को बेनकाब किया जाता है। इस तरह अवाम के अंदर जो है वो सियासी शऊर पैदा किया जाता है। नेक्स्ट, जराइम के ख़ात्मे में मदद। ख़ात्मे में मदद। अब जराइम के ख़ात्मे में मदद क्या? हमारा मुल्क जो है आप देखें जो है वो एक तरक्की पजीर जो है वो मुल्क है और लोगों के पास जो है वो ऐसे ज़राए नहीं है कि वो अपने घर का जो है वो ख़र्चा जो है वो पूरा कर सकें और वो जो है वो ज़िंदगी की बाजी जो है वो हार चुके होते हैं। वो ज़िंदगी से छुटकारा हासिल करने के लिए जो है वो कुछ जराइम का जो है वो इर्तिकाब करते हैं, मसलन के जो है वो नशा वगैरह करते हैं। तो अखबारात जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो माशरे के अंदर जराइम होते हैं वो हुकूमत को जो है वो पहुँचाते हैं और हुकूमत जो है वो इसको ख़त्म करने के लिए जो है वो ऐसे इक़दाम जो है वो सर अंजाम देती है। इस तरह माशरे के अंदर जो है वो जराइम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आलमगीर माशरे का क़याम। नेक्स्ट जी, आलमगीर माशरे का क़याम। एक मुल्क में छपने वाले अखबारात और रसायल दूसरे मुल्क में भी भेजे जाते हैं। लोग ना सिर्फ अपने मुल्क, आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि अखबारात में ना सिर्फ जो है वो अपने मुल्क में के बारे में जो खबरें मिलती हैं बल्कि जो है वो आस पास पड़ोस ममालिक की जो है वो हालात से भी बाखबर रहते हैं, जिसकी वजह से दुनिया की मुख्तलिफ कौमें एक दूसरे के करीब आती हैं और इस तरह जो है वो एक आलमी माशरा जो है वो वजूद के अंदर जो है वो आता है। नेक्स्ट ही तलीमी मकासद। आपने अक्सर देखा होगा कि अखबारात के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कॉलेज, मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटियाँ, मुख्तलिफ जो है वो अदारे, मुख्तलिफ जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूट जो मुख्तलिफ जो है वो कोर्सेज़ करवाते हैं, उनकी जो है वो एक यानी कि एडवर्टाइजमेंट को अल्फाज की शक्ल के अंदर जो है वो अखबारात के अंदर अशात किया जाता है।
इस तरह स्टूडेंट जो है वो अपनी जो है वो तालीम का जो है वो फ़ायदा जो है वो हासिल करते हैं। यानी कि अखबारात तालीम फैलाने का भी जो है एक ज़रिया है। अखबारात के ज़रिए एडिशनों से तलीमी मकासद भी हासिल होते हैं। इन एडिशनों में साइंसी भी शामिल है, मुआशी, सियासी और जोग्राफियाई मालूमात भी जो है वो शामिल है। नेक्स्ट चले जाएंगे फ़िरका वारियत का खात्मा। फ़िरका वारियत का खात्मा। फ़िरका वारियत से क्या मुराद है? फ़िरका वारियत से मुराद ये है कि मुख्तलिफ जो है वो मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले जो है वो इंसान आपस में जो है वो फ़िरका वारियत की जो है फ़ज़ा को बहुत जो है वो अरूज में लेकर जा रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में फ़िरका वारियत जो है वो अरूज पर है। मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोग आपस में लड़ रहे हैं। इस सूरत हाल में अखबारात भाईचारे की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दीनी जमातों के प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों को प्यार, मोहब्बत और आपस में जो है वो उमंग रखने की तरगीब दी जा रही है। नेक्स्ट जी, मुल्की यकजहती को फ़रोग़। अब मुल्की यकजहती क्या है? हमारा मुल्क जो है वो 5 सूबों पर जो है वो मुश्तमिल है। सूबा सिंध, सूबा पंजाब, सरहद बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। अब ये जो मुख्तलिफ जो है वो सूबे हैं, ठीक है, बाद लीडर ऐसे होते हैं कि सूबाई जो है वो तसब को बरकरार रख कर जो है वो फ़िरका वारियत जो है वो पहुँचाते हैं और मुल्क की जो है यकजहती को जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। पाकिस्तान में सूबाई और लसानी तसब भी पाया जाता है। इस सूबाई और लसानी तसब को ख़त्म करने के लिए अखबारात अपने अदारियों, कालमों में भाईचारे और अखुवत का दर्स दे रहे हैं और अवाम को इन तअस्सुबात के नुकसानात से आगाह कर रहे हैं। नेक्स्ट जी, मुल्की तरक्की में अहम किरदार। मुल्की तरक्की में अहम किरदार। सहाफ़त मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। अखबारात कौमी मफाद को सामने रखते हुए अपनी जो है वो एक पॉलिसी मुरतब करता है, लोगों के नज़रियात और ख़यालात से आगाह करता है, तजारती, ज़राअती और दूसरे अहम मौजू पर मज़ामीन जो है वो शाया करके लोगों को तरक्की की तरफ जो है वो गामन करता है। यानी कि अखबारात को अगर हम कहें कि मुल्की तरक्की का ये अहम सतून है तो ये जो है वो बेलागर नहीं होगा। नेक्स्ट, अवाम की फ़िक्री रहनुमाई। अवाम की फ़िक्री रहनुमाई। अखबारात अवाम की फ़िक्री रहनुमाई भी करते हैं। अखबारात में ऐसे मज़मून और ऐसे कालम जो है शाया होते हैं जिनसे अवाम की फ़िक्र जो है वो उनकी सोचने की जो सतह जो है वो बुलंद होती है। किसी मसले में अखबारात अवाम को सीधी राह पर डालने की कोशिश करते हैं और मसले की असली जो है वो जो हकीकत होती है उसको अवाम के आगे जो है वो पेश करते हैं। यानी कि इससे जो है वो अवाम के अंदर जो है सोचने की सलाहियत पैदा होती है और अवाम की जो है वो फ़िक्री सलाहियतें जो है वो बुलंद होती है। नेक्स्ट जी, हुकूमत का एहतसाब। हुकूमत का एहतसाब। अखबारात हुकूमत का एहतसाब भी करते हैं। अगर हुकूमत गलत काम कर रही हो तो अखबारात, कालमों और अदारियों की सख्त जो है वो मुखालफत की जाती है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों को सख्त तनकीद का जो है वो निशाना बनाया जाता है। इस तरह हुकूमत का एहतसाब होता रहता है और हुकूमत अच्छे काम करने पर जो है वो मजबूर होती है। यानी कि हुकूमत की जो गलत काम होते हैं, जो बिलों के अंदर जो है वो इजाफ़ा जो है वो दरपेश अब ये मसला लाहक है और अवाम के जो नज़रियात है हुकूमत को तक जो पहुँचाते हैं। यानी कि अवाम का जो गुस्सा होता है, अवाम की जो परेशानियाँ होती है जो है वो हुकूमत तक पहुँचाती है। इस तरह यानी कि जो है वो हुकूमत का भी जो है वो एहतसाब होता है। नेक्स्ट जी, ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब। ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब। अखबारात ब्यूरोक्रेसी का और करप्शन पर आवाज़ उठाते हैं, अवाम की शिकायत सुनते हैं और उन्हें मुख्तलिफ सुर्खियों की शक्ल जो है वो में शाया करते हैं। अखबारात की इतलात और इंतज़ामिया हरकत में आती है और करप्ट अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करती है। ऐसे अफसरान जो अपने ओहदे का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं
उनके जो है वो गलत कामों को जो है वो हुकूमत तक जो है पहुँचाती है, और हुकूमत जो है वो फिर जो है वो उस अफसर का जो है वो जारी बात है कि एहतसाब जो है वो करती है। आगे नेक्स्ट ही अखलाकी इक़्तिदार का फ़रोग़। इसके बाद है जी सकाफ़त में किरदार। फिर है जी प्रोपेगेंडा कि रंगारंग मालूमात। दीगर मुमालिक से बेहतर ताल्लुकात। अखलाकी इक़्तिदार का फ़रोग़ क्या है? अखबारात में अखलाकियात पर मुबनी मज़ामीन शाया किए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि उलमा कराम की जो अच्छी बातें होती हैं, जो अच्छी तकारीर होती हैं, उनको अल्फाज की सूरत में जो है वो अखबारात के अंदर जो है वो अशात कर दिया जाता है, जिन्हें अवाम पढ़ कर अखलाकी हालत जो है वो अपनी जो है वो दुरुस्त कर लेते हैं। ऐसे मज़ामीन में दीनी कालम और मज़ामीन आम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी सकाफ़त में किरदार। सकाफ़त ये क्या होती है? सकाफ़त से मुराद होती है किसी मुल्क का में जो है वो उसके रहने वाले जो है वो इंसान है, उनका रहना सहना, बोलना चालना, पहनना, ये सारा कुछ जो है वो सकाफ़त के अंदर शामिल है। आजकल जो है वो हर मुल्क की जो है वो सकाफ़ी जंग लगी हुई है, यानी कि हर मुल्क चाहता है कि मेरी जो है वो सकाफ़त जो है वो दूसरे मुल्क के जो लोग हैं, जो अवाम हैं, उसको जो है वो इख्तियार करें। अब एक जो है वो सहाफ़त की जो ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी कौमों के साथ रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी दूसरे सकाफ़त को जो है वो कबूल नहीं किया। यानी किसी ने कबूल नहीं किया? अखबारात ने। मुसलमान सदियों तक हिंदुओं के साथ रहे, लेकिन उन्होंने अपनी सकाफ़त को अपनाया ले। आपने जो है वो देखा होगा कि मुसलमान बरसगीर के अंदर हिंदू और मुसलमान सदियों तक जो इकट्ठे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने अपनी जो है वो सकाफ़त को अलहदा रखा और हिंदुओं ने अपनी सकाफ़त को जो है वो अलहदा रखा। नेक्स्ट जी प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा जो है वो क्या चीज़ होती है? अखबारात के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। हुकूमत अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करती है, आपने देखा होगा कि हुकूमत जो है वो हमेशा जो है कोई ना कोई बात करती है अपोजिशन के ख़िलाफ़, और अपोजिशन जो होती है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो अपना प्रोपेगेंडा करती है ताकि जो है वो हुकूमत को गिराया जा सके। इस तरह अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमत जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा करती है और सहाफ़त जो है वो को इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट जी रंगारंग मालूमात। अखबारात से अपने ख़ुसूसी एडिशनों में रंगारंग तहरीरें पेश करते हैं। अखबारात के इन एडिशनों में हर शख्स को अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए जो है वो मवाद मिल जाता है। यानी कि अखबारात के ज़रिए हम बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो हमें हासिल होती हैं, इसको बोलते हैं रंगारंग मालूमात। नेक्स्ट की दीगर ममालिक से बेहतर ताल्लुकात। सहाफ़त को दूसरे ममालिक से बेहतर ताल्लुकात के लिए भी हुकूमत और अवाम को राग़िब करना चाहिए। अगर दूसरे ममालिक में साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों तो दफ़ाई अखराजात को अवाम की फलाह बूद पर खर्च किया जाता है। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि दफ़ाई अखराजात क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो टैंक, गोले, जहाज़, इनके ऊपर जो है वो बहुत जो है वो ख़र्च करना पड़ता है। अगर हमारे जो है वो आस पास जो पड़ोस ममालिक हैं, अगर उनके साथ हमारे जो है ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ज़ाहिर बात है वो जो ख़र्चा हो रहा है, इस तरह दफ़ाई ख़र्चा, तो वो अवाम की जो है फ़लाह के लिए जो वो ख़र्चा होगा, अवाम की जो है वो अच्छाई के लिए जो वो खर्च किया जाएगा। तो इस तरह सहाफ़त की ये ज़िम्मेदारी है कि वो दीगर ममालिक के साथ जो है वो बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए जो है वो अहम किरदार अदा करे। ये तो थी बेटा कुछ ज़िम्मेदारियाँ सहाफ़त की जो मैंने जो है वो अभी शॉर्ट की हैं। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिटेल के साथ जो है वो पढ़ना है। आपने ये लेक्चर जो है वो सुन लेना है, और सुनने के बाद फिर जो मैंने बातें बताई हैं, इन बातों को मद्देनज़र रख कर फिर आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है।
हू बहू किताब में जो लिखा होता है वो नहीं लिखना, और ना जो है वो मैंने जो आपको बात बताई है और मेरी बातों को जो है वो आपने हू बहू लिखना है। आपने कोशिश करनी है किताब से और इस लेक्चर से जो मालूमात हासिल करने के बाद आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है। ठीक है, जिस तरह एक सहाफ़ी, एक कालम नगार, एक अदारिया लिखने वाला अपने लफ्ज़ों में लिखता है, और आपने भी कोशिश करनी है कि इस जो है क्वेश्चन को अपने लफ्ज़ों में लिखना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।